नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण सिंह और आप सभी लोगों का रामचरितमानस के अगले एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली, वाणी की देवी सरस्वती जी का आह्वान करके और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया था कि जो राजा हैं वो किससे मिल गए हैं। एक ऋषि से मिले हैं, जो क्या है वो भी कभी राजा था, लेकिन प्रताप भानु ने उनको हरा दिया था युद्ध में और इस कारण वो जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के मुनि का वेश बना करके रह रहे हैं और आगे वही मिल गए हैं। और देखिए क्या हो रहा है। आदि सृष्ट उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। नहीं अचरज करहूं मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयउ निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। अनुराग मतलब प्रेम हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे शिव अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयहूं, आपन नाम कहन तब लयऊं। कहतापस निप जानऊं तोहि, किन्हेहु कपट लाग भल मोहि। यह सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बतलाने लगा। तपस्वी ने कहा कि राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असिनीति जहाँ, तह नाम न कहीं नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत सोई, चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारा वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केत तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नयापन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी परिममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे
पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय किन्ह विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंध मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होऊं अशोकी। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर शोक रहित हो जाऊं। क्या वर मांग रहे हैं? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हूँ। मेरा शरीर वृद्धावस्था, कह रहे हैं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस निप ऐसे ही हूँ, कारण एक कठिन सुनु सोऊं। कालऊ तू पद नाये ही सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। कह रहे हैं देखिए, लोभ बड़ा घातक होता है और राजा के भी मन में लोभ आ गया है, लालच आ गया है। कह रहे हैं कि कुछ तो नहीं मांगना चाहता, लेकिन फिर भी आपको प्रसन्न जान रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे ऐसा वरदान दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से क्या हो जाए, रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंट राज रहे। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, मैं उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियाना, दिन के कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कौने हूँ काला। देखिए, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चलती। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी। ब्राह्मण कुल से जो ब्रह्म में रमता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राउ बचन सुनितासु, नाथ न हो ही मोर अस अब नासु। तब प्रसाद सुनि कृपा निधान, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। मो कहु सर्व काल कल्याणाम। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। अमिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तह मही न खोरी। एवमस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना।
किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं, कुछ भी किसी को बताना नहीं। ताते मैं तोई बर जऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम जानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, मतलब मेरी इस बात को क्या समझना, सत्य जानना। अपने और मेरे मिलन की बात को किसी से भी कहना नहीं। यदि कहते हो और जैसे ही छठे व्यक्ति के कान तक यह बात पहुंचेगी, उसी समय अपना नाश समझ लेना। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से नहीं। या तो इस बात को किसी से कहोगे तब तुम्हारा नाश होगा, या ब्राह्मणों ने तुम्हें यदि श्राप दे दिया तो। चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि निप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूं को राखा। राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, चलूं तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। कि मैं किसी चीज से नहीं डर रहा हूँ, क्या किससे डर रहा हूँ कि ब्राह्मणों का जो श्राप होता है वो कैसा होता है, बड़ा ही भयानक होता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सुनु निप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहाही एक मति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। अब देखिए क्या क्या है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाबु तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयहूँ, काहू ते गृह ग्राम न गयहूँ। कह रहे हैं, हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, मतलब जो मैं बताऊंगा, लेकिन वह युक्ति क्या है, मेरे ही पास है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। क्या कर रहे हैं, और भी अपने विश्वास को राजा के ऊपर जमाना चाह रहे हैं कि मैं इस जंगल को छोड़ करके कहीं गया ही नहीं। जो न जाऊ तब हो ही अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनु महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बाड़ी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि फल बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग
छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद स्वामी होहु कृपाल, अमोहि लागी दुख सहिय प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हुए, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जान निपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी ने बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करवम तोरा, मन तन बचन भगत मैं तय मोरा, जोग जुगति तब मंत्र प्रभाऊं, फलाई तब ही जब करिय दुराऊं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाएं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परोसहु मोहि जान न कोई। कह रहे कि मैं, हे राजन, मैं रसोई करूंगा लेकिन कोई जान ना पाए, और उस रसोई को क्या करोगे, तुम परोसोगे। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिनके गृह जे मई जो, तब बस होई निपुसु, तब बस होहि भूप सुनु सो, जाई उपाय रचहु नृप एहूं, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, यही जाकर उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लेना कि वर्ष भर मैं क्या करूंगा, भोजन कराऊंगा। नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जीवनारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है ही सकल विप्र बस तोरे, करी है ही विप्र होम मख में सेवा, ते ही प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तोई कहूँ लखाऊं, मैं यही वेश नया आऊ बुकाऊ, तुम्हारे उपरोहित कहुराया, तुम्हारे उपरोहित कहुराया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताया देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। मतलब किसके भेष में आऊंगा? जो आपका पुरोहित होगा, जो आपके यहाँ पूजा पाठ करता होगा, मैं उसके भेष में आऊंगा। उसको क्या करूंगा? हर लाऊंगा, उठा लाऊंगा। तप बल ते ही कर आपु समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश बेश सुनु राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। कह रहे हैं कि तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा।
गए निसी बहुत शयन अब कीजे, अब मोहि तो ही भूप भेट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं उब सोई भेषु धरी, पहिचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं तुम। कह रहे हैं कि मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्ह निप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होय निपहि भुलावा। देखिए, अब यहाँ बात आ गई कि काल के तु निश्चर, काल के तु भी आ गया, जो सुअर के भेष में राजा को इतने जंगल के घने जंगल में अंदर तक भगा कर लाया था। तो वही है कि काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होय निपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। वह तपस्वी जो दूसरा ऋषि के वेश में था, उसका बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुत अरु दश भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। मतलब इनके भी जो काल केतु हैं, इनके भी 100 पुत्र और 10 भाइयों को राजा भानु प्रताप ने पहले ही मार डाला था। इसीलिए उसने उस तपस्वी मुनि का साथ दिया, तपस्वी राजा का जो कपटी था, और सुअर का भेष बना करके राजा को जंगल में भटका दिया। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा। जेहि पूछे सोई रचे ही उपाऊं, भाभी बस न जान कछुराऊं। मतलब कुछ लेखनी लिखी है, इसीलिए भाभी बस जान कछुराऊ, भाभी बस न जान कछुराऊ। राजा ने इसलिए कुछ न समझ सका। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश भानु प्रताप कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गनिक न ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिही, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह रहे हैं कि तेजस्वी शत्रु यदि अकेला भी है तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बच्चा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को क्या करता है, दुख देता है। तो बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली। वाणी की देवी सरस्वती का बहुत बहुत नमन। और आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद राम कथा इतने धैर्य से सुनने के लिए। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत प्रसन्नचित होंगे और जल्द ही मिलते हैं राम कथा के अगले भाग में। धन्यवाद।